तो एक बड़ी सही चीज़ मिली। जब तक मैं आपको दिखाऊंगा निकल जाएगी, पहले ये देख लीजिए। तो अभी पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, मगर प्रॉब्लम ये हो गई है, बाहर की हो रही है बारिश। तो ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, तो कैमरे का इशू है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर, वहीं से शूट करते हैं। तो रास्ते में शूट नहीं करेंगे, इतना कुछ नहीं है तो 1 मिनट का 2 मिनट का रास्ता ही, तो कैमरा भिगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो ये गुफा है जहाँ पे गौरी माता तपस्या करते थे। तो वो पहले कुंड में स्नान करते थे, उसके बाद इस गुफा में आके वो तपस्या करते थे। तो ये गुफा में हमारे पंडित जी हैं। तो ये सामने है शिव परिवार, और ये जो नीचे हैं ये गौरी माता जी की सेलिंग है, जो उनके साथ जब वो पूजा करने से पहले स्नान वगैरह करते थे तो उनके साथ आते थे। तो पूरी कहानी क्या है जानते हैं। हमारे साथ है सुशील जी। जय माता दी। जय माता दी सुशील जी। तो सुशील जी, क्या कहानी है इस गौरी कुंड की? ये माता गौरी का तपस्या स्थल है पूरा। यहाँ पे गौरी माता ने आकर के कुंड में स्नान किया हुआ है। उसके उपरांत इसी स्थान पे बैठ कर के शंकर भगवान की आराधना गौरी माता ने की है। उसकी अवधि बताते हैं 1200 वर्ष माता गौरी ने यहाँ पे तपस्या की, शंकर भगवान की आराधना इसी स्थान में बैठ के की। ये गुफा जो है माता का तपस्या स्थान है। मानतलाई से माता गौरी आकर के तपस्या यहाँ पे किया करती थी। मानतलाई से यहाँ आते थे जी। गौरी कुंड नीचे साथ में बना हुआ है। गौरी कुंड जो जल कुंड है, माता का स्नान स्थल वहाँ पे हुआ है। अच्छा। वहाँ पे माता ने स्नान किया है। यहाँ पे बैठ करके उन्होंने शंकर भगवान की आराधना तपस्या की हुई है। और यहाँ पे पूरी ये शिव परिवार की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और श्रद्धालु यहाँ पे निरंतर चलते रहते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से थोड़े कम चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यात्रा होती है। बड़े लोग यहाँ पे आकर के दर्शन प्राप्त करते हैं माता गौरी। और यहाँ पे अभी जैसे कोरोना काल में आपने बोला कि थोड़ा कम हो गया, तो वैसे अगर नॉर्मल हम बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है जैसे सुध महादेव में मेला होता है? हाँ, यहाँ पे भी ऐसे मेले लगते रहते हैं, जैसे बैसाखी पे मेला हो गया और चैत्र चतुर्दशी ऐसे मेला होता है। वहाँ पे भी अभी बट पूर्णिमा पे मेला होता है। यहाँ पे भी निर्जला एकादशी पे मेला होता है। और साल के 3-4 मेले यहाँ छोटे छोटे चलते रहते हैं। बड़े मेला ही बट पूर्णिमा पे होता है। तो जो निर्जला एकादशी का मेला है वो मेरे ख्याल में सुध महादेव में सबसे बड़ा रहता है। हाँ, तीनों जगह पे मेले तीनों जगह रहता है। तीनों जगह पे मेले होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मानतलाई जो है मंदिर जहाँ पे उनकी शादी हुई थी शिव जी और पार्वती जी की, शंकर भगवान माता की, तो वहाँ से यहाँ आते थे तपस्या के लिए। जी, गौरी माता वहाँ से आया करती थी। और सुधमादेव में गौरी माता ने जो बताते हैं हमें, जो बुजुर्गों से हमने सुना हुआ है, गौरी माता वहाँ पे प्राचीन शिवलिंग की पूजा किया करती थी। और सुदन जो माता को विघ्न करता था तपस्या पूजा में उनकी, और इसी कारण माता को तंग किया करता था। और माता ने भगवान शंकर का आवाहन किया और भगवान शंकर का और सुदंत का वहाँ पे युद्ध हुआ। तो उसी युद्ध में सुदंत का वध हो गया और भगवान शंकर के उसने कई पहले से वरदान प्राप्त करके रखे हुए थे। और भगवान ने लास्ट में भी उसको वरदान दिया है। जो जगह का नाम पड़ा है सुध महादेव के नाम से पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली सुदन उनका लगा और महादेव जी का वो लगा। सुदन का नाम भगवान शंकर ने अपने नाम से आगे रखा हुआ है। तो कुछ और बताना चाहेंगे आप इस जगह के बारे में? ये जगह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर धाराएं और देविका साथ में बहती हुई है। यहाँ से जो गुप्त गंगा जिसको बोलते हैं, उधमपुर में निकलती है, परमंडल में जाके निकलती है। उसका जो प्रथम चरण यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो ये जो परमंडल वाली जो है गुप्त गंगा, वो यहीं से प्रथम चरण यहीं से। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारा कुछ, वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार भी वहाँ पे पैसा ये वो बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जो प्रथम चरण गंगा का है इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। पहाड़ के अंचल से यहीं से निकलती है गंगा जो है, गुप्त गंगा जो है। क्योंकि मैं अभी पहले सुधमादेव गया था। हाँ। फिर वहाँ से मैं मानतलाई गया और फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी मैंने देखा कि ये अगर हम इतिहास में भी बहुत पीछे चले जाएं तो ऐतिहासिक जगह है ये तीनों। हाँ, माता का तपस्या स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ पे माता ये तपस्या स्थल हो गया। ऊपर जो सुध महादेव है वहाँ पे भी है। तो मानतलाई में शिव और पार्वती जो हमारे हैं, उनकी शादी हुई थी। तो इतनी पवित्र जगह है। तो आई थिंक ये तो वैसे ट्रस्ट पे चलता होगा। जी, ये भी हमारा जो है 3 साल से प्राइवेट ट्रस्ट चल रहा है। अपने गाँव का समिति बनी हुई है। पहले धर्मार्थ जम्मू का जो ट्रस्ट था उनके पास ये मंदिर था। तो उनसे लेके रखा हुआ है। 3 साल हो गए उनसे लेके, हमने खुद का एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। अच्छा। तो उसी से चल रहा है अभी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा पवित्र स्थल है। यहाँ पे बहुत सी
इतने लोग आते हैं, पूरे स्टेटों से लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आकर के दर्शन पाते हैं। और गंगा का भी इतना अच्छी धारा यहाँ से शुरू हुई है, शुरुआत जो है गंगा की यहीं से हुई है। और माता का पवित्र स्थल है, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ मंदिर को भी अच्छा डेवलप करना चाहिए। हाँ, इनको भी डेवलप होना चाहिए। जो यहाँ की समिति बनी है उनका थोड़ा सा साथ होना चाहिए सरकार का, गवर्नमेंट का, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्राचीन जो है हमारा, ये बहुत पवित्र स्थल हाँ है, हमारा प्राचीन और पवित्र स्थल है। इनको अगर आज नहीं किया तो शायद कल कोई जाने भी ना इनके बारे में। हाँ जी, 4 धाम तीर्थ कल के जो भी आते हैं, जो प्रथम दर्शन वहाँ पे पा करके यहाँ पे जरूर आते हैं लोग। उसके बाद ही जो 4 धाम की यात्रा है सफल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जितने भी लोग जाते हैं 4 धाम करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे दर्शन प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही वो वाले दर्शन उनके सफल होते हैं। ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। जय माता दी। तो ये गौरी माता का कुंड, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। ये सामने आप देख रहे हो गौरी माता का कुंड, जो माता का स्नान स्थल आ गया। पवित्र जल यहाँ से धाराएं वो रहती है। गोस्थान बना ये है अंदर, ये देखिए जैसे लग रहा है गोथन, बहुत कुछ है, मगर टॉर्च हमारे पास नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो ये पानी जो आ रहा है ये देविका नदी का है। तो ये यही देविका नदी आगे जाके प्रमंडल में मिलती है। तो ये गुप्तगंगा की शुरुआत है। तो और कुछ यहाँ पे पंडित जी दिखाते ना, तो जो निकलती है बाहर से। तो ये गुप्त गंगा है जो ऊपर पहाड़ से शुरू होती है, ये देखिए।